गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका प्रोज का है, द इंचेंटेड पूल, उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आपको मैंने पहले पढ़ाया था गर्मी छुट्टियों से पहले, लेकिन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये इंचेंटेड पूल जो है, इसे ये कहानी है जो महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है बेटा? महाभारत से ली गई है। महाभारत से ली गई है। और इस महाभारत में आप जानते होंगे कि महाभारत में 5 पांडव थे, उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी है। ये उस वक्त की कहानी है जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ वनवास गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? वनवास गए हुए थे। 12 वर्ष के वनवास को गए हुए थे। तो उसी चीज़ें बता रहा है बेटा कि ये जो कह सकते हैं कि लिख रहा है कि ये लेसन क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है महाभारत का, मतलब कि एक अंश है महाभारत का। इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ये क्या करता है? युधिष्ठिर के चरित्र को बताता है। धर्मराज युधिष्ठिर क्या क्या कहा जाता था? युधिष्ठिर को हम क्या कहते थे? ध्यान दीजिएगा, जो कुछ करेक्टर है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, युधिष्ठिर जो क्या थे? धर्मराज थे। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है, ये कहानी बता रहा है कि कहता है ये क्या है। ये कहानी, इसमें युधिष्ठिर के चरित्र के बारे में बताया गया, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से जानते हैं। हिज पेशेंस, किस किस चीज़ के बारे में? उनके पेशेंस, धैर्य के बारे में। काइंडनेस, दयालुता के बारे में। लव फॉर हिज ब्रदर, प्यार अपने भाइयों के लिए। एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में ये बताता है चैप्टर की। यक्ष, यक्ष, ये कहानी है एक यक्ष की। किसकी? यक्ष। यक्ष कौन है? यक्ष यमराज हैं। ठीक है, यमराज मतलब कि मौत के देवता, द डेथ ऑफ गॉड एंड द डेथ ऑफ गॉड। वो यक्ष का रूप दिखाए। यक्ष मतलब होता है एक अच्छी आत्मा या एक देवदूत, ऐसे आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वो यक्ष बन के आए हैं और वो क्या करने आए हैं? उनकी परीक्षा लेने आए हैं। और युधिष्ठिर क्या कर देते हैं? उन्हें प्रसन्न कर देते हैं अपनी निष्पक्षता से, इम्पार्शियलिटी से, और अपने धैर्य से, मतलब कि वेट करके उनके प्रश्नों का जवाब देना उचित समझते हैं। ठीक है, द यक्ष वॉज द यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, हु हैज टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यक्ष कौन है? यमराज थे, जिन्होंने क्या किया था? भगवान जो मृत्यु के देवता थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रूप लिया था यक्ष का, टू सी युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान को परखने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, कह रहा है युधिष्ठिर उनके प्रश्नों से, जब यक्ष उन युधिष्ठिर से के आंसरों से क्या हो जाते हैं? जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड, वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर क्या करता है? इंतजार करता है किसके लिए? फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए। इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, व्याकुलता और प्यास के बावजूद भी वो इंतजार करता है और प्रश्नों का जवाब देता है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वह भी श्राप का भागीदारी बनता है? और दे विल स्टिल वेंटरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कि या वो अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर सर्च कर रहा होता है, खोज रहा होता है। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो जाते हैं या वे मर गए हैं? कौन? उनके भाई। ये कहानी है एक वनवास के समय की है, जब एक बार ये पांचों भाई वन में जा रहे थे, तभी उनको प्यास लगती है। और एक एक करके पहले नकुल, पहले सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीम, एक एक करके जाते हैं पानी की तलाश में और लौट करके नहीं आते हैं। कह रहा है कि ये कहानी किसकी है? ये एक कहानी है जिसमें सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके जाते हैं और लौट करके नहीं आते हैं। क्यों लौट करके नहीं आते हैं? क्योंकि वो पानी की तलाश में जहाँ जाते हैं और जिस तालाब के पास पहुँचते हैं, उस तालाब की रक्षा कौन कर रहा था? यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं। अब किसका रूप लेकर के? यक्ष का रूप लेकर के रक्षा कर रहे थे। और वो कहते हैं हर उनके भाइयों से कि पहले मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो, उसके बाद ही तुम इसके पानी को पी सकते हो। और वे लोग नहीं मानते हैं और इसलिए वे उन्हें क्या कर देते हैं? मूर्छित कर देते हैं।
और इसी तरीके से जब बहुत देर हो जाती है तो लास्ट में स्वयं युधिष्ठिर भी जाते हैं और खोजते खोजते उन्हें, मतलब कि उन्हें व्याकुलता भी होती है कि कहीं क्या वे लोग प्यास के कारण मर तो नहीं गए या किसी श्राप की भागीदारी तो नहीं हो गए। और खोजते खोजते हुए उस तालाब, इंसेंटेड पूल, जादुई तालाब के पास पहुंचते हैं और वे देखते हैं कि वे जो माइटी लिम्स, मतलब कह रहा है कि जो मजबूत, क्या कह रहा है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वे देखते हैं उनके मजबूत लिम्स को, मतलब कि भुजाओं को, नाउ सो हेल्पलेस, जो क्या हो गए थे, बहुत अब असहाय हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, वे क्या हो जाते हैं, दुख के साथ आश्चर्य होते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना ताकतवर हो सकता है उन्हें मारने के लिए। देन ही टू डिसेंड इनटू पूल, इसलिए वो भी क्या करते हैं, तालाब की तरफ बढ़ते हैं जाने के लिए। ड्रॉन टू द वाटर, खींचे चले जाते हैं, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, अचानक ही एक आवाज आती है बिना किसी रूप के, मतलब कि वहां पे कोई व्यक्ति नहीं दिखता है, लेकिन एक आवाज आती है और चेतावनी देती है, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डू नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया, कोशिश की बिना पानी पीने की, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, देन यू कैन क्विंच। क्विंच की बात कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्विंच, क्विंच मतलब होता है बुझाना। अब क्या बुझाना, प्यास बुझाना, याद रखिएगा। यहाँ पे प्यास बुझाने के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आग बुझाने के लिए आप क्विंच का यूज करेंगे। क्या कह रहा है कि क्विंच कर सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, उस यक्ष ने क्या कहा, ये जो तालाब है वो किससे संबंधित है, मुझसे संबंधित है। आई डू नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इट डू नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, कह रहा युधिष्ठिर को एक क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, यह कोई और किसी का शब्द नहीं, यह शब्द किसका है, यक्ष का है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कह रहा है इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा देखने का, मतलब कि ज़्यादा समय नहीं लगा सोचने में कि एक कोई संभव तरीका जिससे वो क्या कर सकें, अपने भाई के जीवनों को वापस ला सकें। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर की जो आवाज़ आ रही थी उससे पूछा, प्लीज कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो वो आवाज़ थी वो एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछती चली गई। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या क्वेश्चन पूछती है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, क्या रक्षा करता है इंसान का खतरे में। उन्होंने बोला, करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, उन्होंने फिर पूछा, किस विज्ञान की पढ़ाई से डज मैन बिकम वाइज, इंसान जो होता है वो बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, युधिष्ठिर ने क्या कहा, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स, ये कैसे होता है, एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम, मतलब कि अगर हमारे साथ बुद्धिमत्ता के लोग रहें और हमारे अंदर भी बुद्धिमानता हो, तभी हम क्या बन सकते हैं, कि बुद्धिमान बन सकते हैं। किसी भी शास्त्र को पढ़ करके बुद्धिमान नहीं बन सकते। तो यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, फिर यक्ष पूछता है कि हवा से भी तेज क्या है, कहते हैं माइंड, दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, और फिर क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष कि सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखा क्या है। वो कहते हैं अ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट, क्या कहते हैं, एक सॉरो स्ट्राइकन, सॉरो स्ट्राइकन मतलब दुख से, दुख से, सॉरो स्ट्राइकन मतलब कह सकते हैं कि आप दुख से भिड़ा हुआ या दुख के कारण, किसी दुख के कारण टूटा हुआ दिल। वुड बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, फिर कहते हैं कि क्या दोस्त है किसी एक व्यक्ति का यात्रा में। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, लर्निंग, जो उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई है, जो उसके द्वारा पढ़ा गया है, वही उसका एक अच्छा साथी होगा यात्रा में। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, फिर कहते हैं हु इज़ द फ्रेंड, कौन है दोस्त, ऑफ वन, किसी का,
हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है, तो उत्तर देते हैं द वाइफ, पत्नी। पत्नी एक ऐसी दोस्त है जो घर पर रहती है। हु accompanies a man in death, फिर कहते हैं कौन है जो मौत में भी इंसान का साथ देता है, मौत के बाद भी इंसान का साथ देता है, तो वो कहते हैं धर्म। क्या कहते हैं? धर्म है। दैट अलोन accompanies, जो अकेले क्या करता है? साथ देता है द सोल, आत्मा का, इन दिस सॉलिटरी जर्नी, एकांकी यात्रा में। मतलब जब मरने के बाद जब वो अकेले जाने लगता है, आत्मा जाने लगती है, तो उस यात्रा में उसकी मौत के बाद भी कौन साथ देता है? उसका उसका धर्म साथ देता है। What is the which is the biggest vessel? फिर कहते हैं सबसे बड़ा पात्र क्या है? यक्ष क्या पूछते हैं? सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा पात्र क्या है? वो बोलते हैं द अर्थ, जो ये पृथ्वी है यही सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो क्या करती है? हर चीज को अपने अंदर समा लेती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ी क्या है? पात्र है। फिर पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस? युधिष्ठिर पूछते हैं प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो क्या बताते हैं युधिष्ठिर कि हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? इट इज अ गुड कंडक्ट ऑफ, इट इज अ रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ये क्या है? एक अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वो क्या चीज है? फिर यक्ष पूछते हैं वो क्या चीज है जो दे देने से विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, इंसान सबका प्रिय हो जाता है। मतलब ऐसी क्या चीज है जो अगर हम दे दें तो हम हर इंसान के क्या हो जाएंगे? प्रिय हो जाएंगे। तो वो कहते हैं, युधिष्ठिर बताते हैं प्राइड, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप, ये प्राइड, गर्व एक ऐसी चीज है जिसे अगर इंसान दे दे, बीइंग प्राउड, गर्व होना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्या हो जाएगा? वो सबसे प्रिय हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है कि जो गर्व है, अगर इसको आदमी क्या कर दे, मैन क्या कर दे? त्याग दे, क्या कर दे? त्याग दे, तो वो सबका प्रिय हो जाएगा। मतलब कि उसके अंदर किसी चीज के अंदर, उसके अंदर कोई गर्व ही नहीं रह जाएगा, किसी चीज का गर्व ही नहीं रह जाएगा कि मुझे घमंड है, किसी चीज का घमंड ही नहीं रह जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय नॉट, क्या कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसको खो देने से खुशी होती है, दुख नहीं होता है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं गुस्सा, एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्या कर दें? गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, हम लंबे समय तक दुख के भागी नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर हमें गुस्सा नहीं आएगा तो छोटी मोटी बात पे थोड़ा सा गुस्सा आएगा, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? हमारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है? बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, जिसे त्याग देने के बाद या जिसे छोड़ देने के बाद इंसान क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है। तो डिजायर, युधिष्ठिर जवाब देते हैं इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग रेडी ही विल बिकम वेल्दी, अगर इंसान क्या कर दे? अपनी इच्छाओं को त्याग दे, इच्छाओं के लालच को त्याग दे, तो ही विल बिकम वेल्दी, वो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि आप समझिए, आपके पास मान लीजिए अभी कोई एक फोन है, तो आपकी इच्छाएं, हर किसी की इच्छाएं होती हैं कि अब 10 दिन बीता उसके बाद लगता है अरे दूसरा नया फोन है। तो वो इच्छाएं बनी रहेंगी। क्यों? हमेशा कोई ना कोई चीज़ की नई इच्छाएं बनी रहेंगी, और जब नई इच्छाएं बनी रहती हैं तो हम अमीर नहीं हो सकते। क्या कहा जाएगा? हम यही मानेंगे अरे हमारे पास पैसा होता तो हम नया फ़ोन ले लेते, एक और फ़ोन ले लेते, देखिए ये फ़ोन ले लेते। तो वो इच्छाएं बनी हुई है। लेकिन अगर वो इच्छा ही हम त्याग दें कि हमें कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा चाहिए ही नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? हम अमीर स्वयं हो जाएंगे। आगे कह रहा है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, क्या चीज़ है जो किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या वो जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है? और लर्निंग या शिक्षा है? आंसर डिसिसिवली, क्या कहते हैं? आंसर देना, लेकिन डिसिसिवली, सोच समझ कर उत्तर देना। क्या पूछे क्वेश्चन? उन्होंने पूछा कि कोई भी चीज़, क्या चीज़ है जो किसी को ब्राह्मण बनाती है? जन्म, मतलब कि किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, अच्छा आचरण या किसी का एक अच्छा आचरण हो, और लर्निंग या उसने ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाले कार्य, पूजा, ये सब चीज़ों को सीख लिया हो। इन चीज़ों के द्वारा ब्राह्मण बनेगा। क्या होगा? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ मतलब कि जन्म, और उसकी शिक्षा किसी को भी ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? अच्छे आचरण ही ऐसा काम करते हैं। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी, कितना भी शिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो कोई, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता।
विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपने बुरी आदतों को छोड़े बिना, इवन दो, यहाँ तक कि ही मे बी लर्नड इन द फोर वेद, यहाँ तक कि उसने चारों वेदों का ज्ञान ले लिया हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी जो बुरे आचरणों का है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, वो किसमें जाएगा, निम्न श्रेणी के व्यक्ति में ही गिना जाएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? फिर युधिष्ठिर पूछते हैं संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं एवरी डे, प्रतिदिन, मेन सी क्रिएचर्स, आदमी देखते हैं प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम, कि वे यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, यमराज के पास चले जाते हैं, मतलब कि मृत्यु हो जाती है उनकी। एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं कहाँ, इस पृथ्वी पर, वो चाहते हैं वॉन्ट टू लिव फॉरएवर, वे चाहते हैं और लंबा जीना। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा क्या है, वास्तविक आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them not. इस प्रकार से युधिष्ठिर यक्ष कई क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं और युधिष्ठिर हर किसी चीज का आंसर देते चले जाते हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे किसी एक मृत भाई को, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो जीवित करना? यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे चार भाई, कौन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों भाई मर चुके हैं, उनमें से किसी एक भाई को मैं क्या कर सकता हूँ, पुनर्जीवित कर सकता हूँ। तुम किसे जीवित करना चाहते हो? तो इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक क्षण लगता है सोचने में, एंड देन ही विश्ड, और तब वे इच्छा जाहिर करते हैं, दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस राइट, मतलब क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, बादलों के समान, कॉम्प्लेक्स्ड मतलब कि मेघ वर्णा वाला, मतलब कि जो मेघ के समान, बादलों के समान दिखता है, बादलों के समान दिखता है, लोटस आइड, जिसकी आंखें कैसी हैं, कमल के जैसी हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी लंबी भुजाओं वाला, नकुल, कौन, नकुल, नकुल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नकुल को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कैसे गिरा हुआ है, एक एबोनी ट्री की, एबोनी ट्री, एबोनी ट्री मतलब होता है अम्बुस का पेड़, अम्बुस का पेड़ आप पता समझ सकते हैं, जैसे कि खजूर का नहीं कहेंगे, सॉरी, ताड़ का पेड़ या नारियल का पेड़ देखा है, वैसे ही लंबा पेड़ होता है, उसी के तरीके से कह रहे हैं कि ये जो एबोनी ट्री है, अम्बुस का पेड़ है, जो बहुत ही गहरे, ठीक है, तो कह रहे हैं वो लंबा व्यक्ति माइट अराइज, उठ जाए। यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष सुनकर के प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर से पूछते हैं, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने नकुल को क्यों चूज किया भीम की तुलना, मतलब भीम उससे ज्यादा बहादुर है, तुमने भीम को न चूज करके नकुल को क्यों चूज किया? आई हैव हर्ड, मैंने सुना था, सॉरी, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास क्या है, 16,000 हाथियों का बल है। और युधिष्ठिर यक्ष कहते हैं, आई हैव हर्ड, मैंने सुना भी था कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुमको सबसे ज्यादा प्रिय भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चूज किया? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि क्या कर सकते हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, धनुष बाण चलाते थे, वे महारथी थे, आप जानते ही हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चूज किया इन दोनों की तुलना, कह रहे हैं भीम और अर्जुन को न चूज करके तुमने नकुल को क्यों चूज किया? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं क्या जवाब देते हैं। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, कि धर्म मतलब जो व्यक्ति धर्म करता है वही क्या है, वही एक सुरक्षा कवच है, किसका, किसी व्यक्ति का, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और भीम और अर्जुन नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, कि अगर धर्म कोई क्या कर दे, त्याग दे, मैन विल बी रूइंड, तो इंसान क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। कुंती और माद्री वो द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, क्या कह रहे हैं, देखिए जो पांचों पांडव थे, अब ऐसे समझ लीजिए, पांडु, ठीक है, जो पांडव थे, पांडव की
पत्नी कौन थी? कुंती। और ऐसे पांडु की 2 पत्नियां थी। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, कौन कौन? अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और इधर माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ठीक है, तू बोल रहे हैं कि कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री क्या थी? 2 पत्नियां थी मेरे पिता की। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, किसका पुत्र? कुंती का पुत्र। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव, इसीलिए जो कुंती माता है वो पूर्णतः क्या नहीं है? बिरीव्ड नहीं है, असहाय नहीं है, नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, क्योंकि जो न्याय होना चाहिए, न्याय का तराजू होना चाहिए, स्केल, स्केल मतलब तराजू होता है, कह जो न्याय का पल्ला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सबके लिए सामान्य होना चाहिए। आई आस्क दैट, मैंने कहा कि माद्री माँ का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, और इसलिए यक्ष जो थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और उन्होंने इजाज़त दी कि ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सारे भाई क्या हो जाएं? पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा, वो कौन थे? यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने युधिष्ठिर का, जिन्होंने क्या किया था? यक्ष का रूप लिया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वे क्या कर सकें? युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर की बड़ाई करते हैं। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। देन ही डिसअपीयर, और वो फिर गायब हो जाते हैं। बेटा इसका मैं भी आप इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज दूंगा, उसे आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है।